हर हर महादेव। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है आपके लिए। अगर आप सीजीएल के किसी भी एसएससी के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो हम जो है सीजीएल और सीएचएसएल की अगर बात करें तो प्री में हमारे पास इससे 25 क्वेश्चन आते हैं और मेंस में हमारे पास 30 क्वेश्चन आते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी रीजनिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो रीजनिंग को आप कैसे 24 डेज़ में कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर आपने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा है तो बिल्कुल ज़ीरो से कैसे आप इसको रिवाइज कर सकते हैं, इस वीडियो में आज हम ये सारी बातें करने वाले हैं। आपके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल होने वाला है। बिना वक्त को बर्बाद किए, किसी भी एक्स्ट्रा बात को इंक्लूड किए, हम जल्दी से बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ों की। सबसे पहले एक बेसिक आइडिया दूँ तो रीजनिंग के सिलेबस में हमारे पास 28 चैप्टर्स हैं, जिसमें हमारे पास वर्बल, नॉन वर्बल रीजनिंग इंक्लूड हो जाती है, और साथ में एसएससी ने जो नए चैप्टर्स इंक्लूड किए थे जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं, वो सब भी इसके अंदर इंक्लूड रहेंगे। तो 24 डेज़ में हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हमें पता करना है कि हम रीजनिंग का सिलेबस कैसे कंप्लीट करें, प्रैक्टिस कैसे करें, किन बुक्स को फॉलो करें, ऑनलाइन टेस्ट कहाँ से दें, कितना प्रैक्टिस करें कि सफिशिएंट रहे, फ्री सोर्सेज कहाँ पे है। भाई हमें तो बैच नहीं लेना है, हम चाहते हैं कि फ्री में आप हमें बताओ कि हम कहाँ से चैप्टर कंप्लीट करें, चैप्टर स्पेसिफिक वीडियोस बता दो, प्लेलिस्ट बता दो जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। किस तरीके से हम रीजनिंग को है ज़ीरो से एक हीरो लेवल पर लेकर आ जाएं, तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, और अगर आप ऑलरेडी सिलेबस कंप्लीट कर चुके हो तो मुझे कमेंट्स में बताना कि आप रिवीजन टारगेट कर रहे हो, और अगर आपने ज़ीरो से अभी शुरू करना है तो भी आप मुझे कमेंट्स में मेंशन कर देना, क्योंकि ये वीडियो जो है आपकी हेल्प करेगी कहाँ से आप किन किन चैप्टर्स को कहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं और कैसे पूरी रीजनिंग को आप स्ट्रेंथ बना सकते हो। अगर आप मुझसे पूछोगे तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश में रीजनिंग जो है मेरे लिए स्ट्रेंथ थी। ऑलमोस्ट मेरे 50 ऑन 50 मार्क्स ही आते थे, कभी कभार नंबर कम हो जाते थे, लेकिन हमेशा लगभग मेरे 50 मार्क्स ही रहते थे। मैंने रीजनिंग के 14,000 से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए थे। 14,000 से ज़्यादा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने इनको प्रैक्टिस किया था। डेली मैं डेली क्विज देती थी, प्रैक्टिस करती रहती थी। कैसे मैंने तैयारी की, इन सब चीज़ों की भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है तो भी आपके लिए अच्छी है, आप रिवीजन के लिए देख सकते हैं। और अगर आपने कुछ भी नहीं कर रखा है, आप बिल्कुल ही एकदम प्लेन कागज़ की तरह हो, बिल्कुल वाइट पेपर की तरह हो, और आपको प्रिपेयर करना है, तो भी ये वीडियो आपके लिए है। बेसिक्स टू एडवांस हम सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट करने वाले हैं। तो अगर मैं बात करूँ तो ये सोचिए कि आप एक रोड मैप है आपके लिए, जिसमें आप यहाँ पर लाई कर रहे हैं, यानी कि ज़ीरो पर। अभी आप बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल बेसिक स्टेज पे हैं, और यहाँ पर आपको जाना है जहाँ पर आपको एकदम हीरो बनना है, यानी कि 50 ऑन 50 मार्क्स आपको लेकर आने हैं, और मेंस में भी आपको फुल ऑन फुल स्कोर करना है। 90 और 19 आपको मार्क्स चाहिए, ठीक है। तो इस दौरान आपको सबसे पहले सिलेबस पूरा करना होगा, आपको प्रैक्टिस करनी होगी। प्रैक्टिस से आपकी स्पीड बनेगी, आप टेस्ट दोगे, फिर आपको टाइम का एनालिसिस होगा, और उसी दौरान आप सिली मिस्टेक करोगे, आपको चीज़ें पता चलेंगी, एक्यूरेसी पे आपका ध्यान जाएगा, और अल्टीमेटली आपके सारे पैरामीटर्स कवर हो जाएंगे, सिलेबस भी पूरा हो जाएगा, प्रैक्टिस भी हो जाएगी, टेस्ट में आपको टाइमिंग भी पता चल जाएगी, स्पीड भी बन जाएगी, एक्यूरेसी भी आ जाएगी, और आप इस लेवल पे पहुंच जाओगे। लेकिन इस लेवल तक पहुंचने के लिए कम से कम मिनिमम आपको 24 डेज देने होंगे, जिसके बाद आप यहाँ से यहाँ आराम से पहुंच जाओगे। अगर मैं प्री की बात करूँ तो हमारे पास 60 मिनट होते हैं, और इन 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके पास मैथ है। मैथ सबसे ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है, फिर रीजनिंग आपका रहता है, उसके बाद इंग्लिश और जीके में तो समय कम लगता है। लेकिन अगर किसी को यहाँ भी प्रॉब्लम है इंग्लिश और जीके में, इंग्लिश में जीके में तो कई बार लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं, एस्पिरेंट्स को डिमोटिवेशन आ जाता है कि क्वेश्चन ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत, या फिर ये नहीं आता, ये नहीं आता, ये नहीं आता, हमने तो जीके अच्छे से नहीं की। इंग्लिश में मैक्सिमम सिली मिस्टेक्स होती हैं, आपको आता है फिर भी आप गलतियाँ करते हैं, और सबसे ज़्यादा गलतियाँ पता है किस में होती है? नरेशन में और वॉइसेस में। इसमें तो बहुत गलतियाँ होती हैं, और बेसिक सा चैप्टर रहता है। तो अगर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा समय तो यहाँ लगेगा, इसके बाद में आपको रीजनिंग में लगने वाला है। तो आपको रीजनिंग की ऐसी तैयारी करनी है कि आपको 10 से 12 मिनट ही लगे सिर्फ, और आप 25 क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लो। हो सकता है आप अभी जिस करंट लेवल पे हो शायद आपको 15 से 17 मिनट लगते हो, लेकिन आपको इतनी प्रिपरेशन करनी है कि आप 10 से 12 मिनट में इसको कंप्लीट करो, 6 से 8 मिनट में इंग्लिश को कंप्लीट करो,
और 5 से 7 मिनट में आप इसको कंप्लीट करो। अगर आप इस टाइम को, अगर मैक्सिमम टाइम को भी आप ऐड करते हो तो यहाँ पे आपके 15 मिनट हो गए, यहाँ पे आपके 10 से 12 मिनट हो गए, यानी कि आपके पास एट लीस्ट 33 मिनट्स या 35 मिनट्स रह जाएंगे जिसमें सिर्फ आपको मैथ्स करना होगा। सीक्वेंस भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं सीक्वेंस की बात करूँ, अगर आप मुझसे पूछोगे तो मेरा सीक्वेंस क्या था, सबसे पहले जीके निपटाओ और एटीट्यूड क्या रखना है, आती है तो आती है, वरना नहीं आती है और मुझे भी नहीं आती है तो किसी को भी नहीं आती है। अगर आप ऐसा एटीट्यूड रखोगे, वो तब रखना है जब आपने अच्छे से पढ़ाई की। अब ऐसा ना हो कि 0 पढ़ के बैठे और आपको हाँ भाई हमें तो दीदी ने बताया था, एटीट्यूड रखना है, ऐसा मत करना। पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए हाँ भाई मैंने प्रिपरेशन कर रखी है। अगर ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन ऐसा पूछ रखा है जो मुझे नहीं आ रहा है, तो 99% लोगों को नहीं आता होगा। तो आप इस एटीट्यूड से जीके करेंगे तो आपको डिमोटिवेशन नहीं होगा। मैक्सिमम 5 मिनट लगेंगे, 5 मिनट में जीके कंप्लीट हो जाएगा। जीके के बाद मैं करती थी इंग्लिश। इंग्लिश में मुझे 6 से 7 मिनट लग जाते थे, 6 से 7 मिनट। और 1-2 क्वेश्चन आपको लगता है कि वो कैब के इनमें प्रॉब्लम हो रही है तो उसको आप स्टार मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। 2 सेक्शन कंप्लीट हो गए, फिर आ जाती थी रीजनिंग में। और जैसा कि मैंने बताया रीजनिंग की प्रैक्टिस की थी तो मेरी तो स्ट्रेंथ ही थी रीजनिंग। तो रीजनिंग को करने में मुझे 8 से लेकर 12 मिनट तक लगते थे और मैं इसको कंप्लीट कर लेती थी। फिर मैं मैथ्स करने बैठती थी। अब जब आप मैथ्स करोगे तो आपके दिमाग में क्या रहेगा, पूरा पेपर कंप्लीट है, सिर्फ मैथ्स ही करना है। अदरवाइज क्या होता है ना, हम सीक्वेंस गड़बड़ करते हैं। तो जैसे मैथ्स अगर पहले शुरू कर लिए, सारे सेक्शन पढ़े हैं और मैथ्स में मान लो आपसे लगातार 3 क्वेश्चन नहीं हुए, 4 क्वेश्चन नहीं हुए, अब आपके माइंड पे क्या असर पड़ेगा, आप पैनिक करोगे, आपको एंग्जाइटी होनी शुरू हो जाएगी कि 3 सेक्शन तो मेरे वो पढ़े हैं, यहाँ पे भी मुझसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। तो ये जो स्ट्रेस है ना, आपकी अल्टीमेटली जो आपकी परफॉर्मेंस एक विनर वाली, उसको एवरेज पे लेकर आ जाता है और आपका सिलेक्शन जो है रुक जाता है। तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि कौन सा सीक्वेंस आपको कैसे रखना है। तो ये बेसिक सी बातें हो गई। रीजनिंग मैंने आपको ये बता दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं, मैंने आपसे जो सबसे पहले कहा कि 28 चैप्टर्स है हमारे पास वर्बल और नॉन वर्बल के, तो आपको पता भी होना चाहिए कौन से चैप्टर है। तो हम बात करते हैं कि 28 चैप्टर हैं कौन से और आपको कैसे करने हैं। तो ये 28 चैप्टर हमारे पास है वर्बल, नॉन वर्बल और एनालिटिकल के। जो अभी इंक्लूड हुआ नए सिलेबस में नए चैप्टर है वो मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने आपसे कहा है कि 24 डेज में हम इसको कंप्लीट कर सकते हैं, एक प्रॉपर रिग्रेस प्रैक्टिस के साथ में और अच्छे से तैयारी के साथ में। वैसे अगर आप बहुत स्लोली चलोगे तो 2 या 3 महीने में आप आराम से सिलेबस, टेस्ट, PYQ सब कुछ कर सकते हो। और सोर्सेज आपको फ्री में मैं बताऊंगी कहाँ से आपको करने हैं, कौन से यूट्यूब चैनल आपको करना है, कहाँ से कौन सी प्लेलिस्ट फॉलो करनी है, किस चैप्टर के लिए आप किसकी जो है पर्टिकुलर वीडियो देख सकते हो, कहाँ से PYQ कर सकते हो, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं चैप्टर्स की बात करूँ तो आपके पास है कोडिंग डिकोडिंग, जहां आपको कोड डिकोड करना होता है। नंबर सीरीज और अल्फाबेटिकल सीरीज, दीज आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये 2 चैप्टर ऐसे हैं ना, आपको कंफ्यूजन देंगे और आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है। लेकिन अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसे है, जब आपको सीक्वेंस आ जाएगा ना, जैसे मान लीजिए 16 अल्फाबेट है तो आपको 4-4 का सेट बनाना होता है, 18 है तो आपको 3 या 6 का सेट बनाना होता है, 25 है तो आपका 5 के सेट में काम चल जाता है। तो ये सब बेसिक चीज़ें जब आप सीख जाओगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अल्फ़ाबेट हो गया, सिलोग हो गया, वेरी इजी। वेन डायग्राम, अगर वेन डायग्राम नॉर्मल है तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर कभी कभी क्या होता है न्यूमेरिकल वेन डायग्राम आ जाते हैं जिसमें थोड़ा सा आपका दिमाग घूम जाएगा। और ये न्यूमेरिकल वेन डायग्राम तो आपसे मैथ्स में भी पूछ ले जाएंगे, तो आपको इसको अच्छे से करना है। डाइस बिल्कुल छोटा सा चैप्टर है, 1.5 घंटे की क्लास में आपका कंप्लीट हो जाएगा। पजल सिटिंग अरेंजमेंट, ये चैप्टर जो है सिलेबस में नया इंक्लूड हुआ और ये चैप्टर ऐसा है कि मैक्सिमम टाइम आपका इस चैप्टर में ही जाएगा। अगर आप क्वेश्चन करने बैठो, अगर 30 क्वेश्चन आपके पास आए हैं मेंस में और अगर आप देने बैठोगे तो अगर कोई सबसे ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम कर सकता है तो वो स्ट्रेंथ जो है इस चैप्टर में है, क्योंकि आपको सिटिंग करनी है। अगर सिटिंग नॉर्मल आई है कि 8 लोग बैठे हैं सर्कल में, अंदर फेस करके बैठे, इनको बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सोचो आपसे कहें कि 8 लोग बैठे हैं, 4 लोगों का मुंह बाहर है, 4 लोगों का मुंह अंदर है टेबल की साइड में। अब आप सोच रहे हो इसमें क्या हो जाएगा, लेफ्ट राइट चेंज हो जाएगा। बाहर वालों का लेफ्ट राइट अलग है, अंदर वालों का लेफ्ट राइट अलग है, डायगोनल सिटिंग अलग है, एडजेसेंट सिटिंग अलग है। अब यहाँ आपका समय बहुत चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो इस चैप्टर में जो आपको अच्छे से समय देना पड़ेगा और आपको समझना चाहिए, जब आप प्रैक्टिस करोगे आपको पता चलेगा कि कहाँ पर स्किप करना है और कहाँ पर बाद में आकर करना है और कहाँ पर करना ही नहीं है। फिर आता है ब्लड रिलेशन, और ब्लड रिलेशन में SSC कोडेड ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन पूछता
है और इसमें आपका समय बर्बाद हो जाता है। चैप्टर तो देखो मुश्किल नहीं है, ईजी है, लेकिन आप सोचो सबसे पहले मम्मी पापा भाई बहन का आपको कोड दे दिया, किसी का ए बना दिया, किसी का हैश बना दिया, किसी का स्टार बना दिया। पहले तो आप इसको समझो, इसमें आपका दिमाग घूमेगा। ऊपर से आपको क्या करना है, स्क्रीन को ऊपर नीचे करना होगा, तो आपका टाइम वहां पर जाएगा। तो इसीलिए इस चैप्टर को भी आपको अच्छे से समझना है और प्रॉपर प्रैक्टिस ही आपको यहाँ पे क्या करवाएगी, ये चैप्टर इजीली करवा देगी। आपको मुश्किल से 35 से 40 सेकंड लगेंगे एक क्वेश्चन करने में, विच इज़ गुड। एवरेज से आप अच्छा अटेम्प्ट कर रहे होगे। फिर आता है काउंटिंग ऑफ फिगर। काउंटिंग ऑफ फिगर में देखिए इजी है पर सिली मिस्टेक हो जाती है। अक्सर क्या होगा, या तो आप एक फिगर एक्स्ट्रा काउंट करोगे या एक फिगर आप कम काउंट करोगे। फिर आता है क्यूब एंड क्यूबॉइड और फिर एनालिटिकल की 5 चैप्टर आ जाते हैं जो मैंने आपसे कहा एसएससी ने नए इंक्लूड किए हैं। कौन कौन से, स्टेटमेंट अजम्पशन, कोर्स ऑफ एक्शन, स्टेटमेंट कंक्लूजन, कॉज एंड इफेक्ट, स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। ये 5 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर आपको पेन कॉपी उठाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपका दिमाग इतना खराब होगा क्योंकि जो रीजनिंग आप सोचोगे हो सकता है एसएससी उसके विपरीत सोचे। तो इसमें आपको टीचर के साथ में प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है और इसके लिए मैं आपको रेकमेंड करूंगी आप राहुल सर के साथ करो और पीयूष सर के साथ करो। दोनों के साथ में आपको करना है, राहुल मिश्रा सर और पीयूष सर के साथ में इन चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। उसके बाद में आपको कमल सर की एक 4.5 घंटे की क्लास है, उसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा, तब जाके चैप्टर आपको समझ आएगा। इनका ऐसा है ना कि कोई पर्टिकुलर ऐसा नहीं है कि अच्छा जैसे कि हमने यहाँ पर सेट बना लिया अल्फाबेटिकल में ऐसे सेट बना लिया, ऐसा कुछ सेट नहीं बना हुआ है। यू हैव टू थिंक अबाउट इट। आपको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा और वो एनालिसिस आप एसएससी टीसीएस के अकॉर्डिंग करें, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हो सकता है आपका एनालिसिस ठीक हो लेकिन हमें तो इसके हिसाब से चलना है, तो वो आपको कैसे आएगा, वो टीचर के साथ में प्रैक्टिस करके आपको आ जाएगा। इसके बाद में आता है क्लॉक और कैलेंडर का। इसको आप सबसे आखिरी में करना, जब पूरा सिलेबस आप करने लगो तो सबसे लास्ट में आपको ये चैप्टर्स करने हैं, क्योंकि एक तो इनसे क्वेश्चन कम पूछा जाता है और क्लॉक और कैलेंडर में जो है कंसेप्ट थोड़ी सी ज़्यादा है कंपैरेटिवली बाकी चैप्टर्स के, तो इसीलिए इसको आप लास्ट में करना। फिर आता है वर्ड फॉर्मेशन, डिक्शनरी, जम्पलिंग की तो ईजी से आप नहीं भी करोगे ना तो भी आप कर दोगे। और फिर एनालॉजी एंड सिमिलैरिटी, ओड वन आउट क्लासिफिकेशन, कोडेड इक्वेशन, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें पता है सबको आ रहा होता है, चैप्टर इजी रहता है, लेकिन आप क्या करते हो, सिली मिस्टेक कर देते हो। इसलिए आपको पता होना चाहिए। जैसे क्वेश्चन देखो, सबसे पहले आप नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट बना लो, सेंटर में बंदा बंदी को बिठा लो और उसके बाद उनको घुमा लो, आपको आंसर आराम से पता चल जाएगा। पूरा सोल्व करने के बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कि कैसे मार्क करना है। फिर आता है ऑर्डर एंड रैंकिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। मिरर इमेज जो है ईजी है, ऐसा कुछ नहीं है कि 50 कंसेप्ट आपको देखे, बहुत इजी है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आएगी, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपके पास ये आपकी स्क्रीन है, यहाँ पर 4 आपको दे रखे हैं या मान लीजिए 1 आपको दे रखा है कि इसकी मिरर इमेज बनाओ और फिर आपको स्क्रॉल करके ऐसे देखना पड़ेगा स्क्रीन में, तो प्रॉब्लम यहाँ आएगी। तो आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करनी है इसके सिस्टम पे बैठ के, तो आपका आराम से हो जाएगा। पेपर फोल्डिंग कटिंग भी ऐसा ही है। और फिगर सीरीज एंड एनोलॉजी, ये तो बहुत ही सरदर्दी है। इसमें आपको सोचो एक बॉक्स के अंदर 8-8 10-10 फिगर दे रखे होंगे छोटे छोटे, और फिर नेक्स्ट में भी छोटे छोटे कर रखे, और फिर नेक्स्ट में भी छोटे छोटे, और फिर नेक्स्ट में आपको आंसर करना होगा। अब आप सोचो आप पूरा ऐसे कर करके फिर नीचे 4 में स्क्रॉल कर रहे हो, आप मैच कर रहे हो, तो इसमें समय ज़्यादा लगता है, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगता है। किसी को 90 डिग्री पे टर्न किया है, किसी को 45 डिग्री पे टर्न किया है, किसी को डायगोनली एडजस्ट किया है, तो इसमें भी आपको थोड़ा समय देना पड़ेगा। बाकी सारे चैप्टर आपके बहुत ईजी हैं। तो मैंने आपको पूरा सिलेबस बता दिया, कौन कौन से चैप्टर हैं, कहाँ से आप कर सकते हो, किस चैप्टर को किस टीचर से करना है, वो मैंने आपको बताया। जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनके बारे में मैंने आपको मेंशन कर दिया। अब हम बात करते हैं कि हम कहाँ से कंप्लीट करें इनको फ्री में। सिलेबस तो हमें पता चल गया, अब सिलेबस को कंप्लीट कहाँ से करना है। सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए मैं आपको कुछ क्लासेस और कुछ प्लेलिस्ट सजेस्ट करने वाली हूँ, कुछ टीचर्स की जिनको मैंने फॉलो किया था और जहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। आपको थोड़ा सा जल्दी और सही तरीके से करना है। एक तो जब आप वीडियो देखें, क्योंकि सारी रिकॉर्डेड रहेंगे यूट्यूब पे, तो जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है उसको आपको स्किप करना है। अगर टीचर बहुत ही कछुए की चाल से पढ़ा रहा है तो आपको स्पीड भी एडजस्ट करनी चाहिए, ताकि आपकी एफिशिएंसी बनी रहे और आप टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज कर पाएँ। इस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ आपके पास है, मैं कहूँ जो सबसे ज़्यादा कीमती है, वो है आपका समय। तो अपने समय को आपको प्रॉपरली यूटिलाइज करना है, क्योंकि जुलाई में आपका एग्जाम है और आप अच्छे से अभी पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो आराम से सारी चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। सबसे पहले राहुल मिश्रा सर,
राहुल मिश्रा सर का आपको 90 डेज का क्रैश कोर्स मिल जाएगा, जिसमें 59 वीडियोस हैं माई पाठशाला की, आप उसको देख सकते हैं। 27 वीडियोस की भी एक प्लेलिस्ट है सर की, डीसीए विद राहुल सर, इसमें आपके सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मास्टर रीजनिंग प्लेलिस्ट है 50 वीडियोस की माई पाठशाला पे, वहां से आप कर सकते हैं, वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और फिर एनटीपीसी पाठशाला रेलवे एग्जाम की प्लेलिस्ट है, जिसमें 108 वीडियो हैं, यहाँ से आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। स्पीड एडजस्ट कर लेना, सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिर हम बात करते हैं हमारे सेकंड टीचर जो कि हैं विक्रमजीत सर। विक्रमजीत सर का आपको रैंकर्स गुरुकुल पे सारी प्लेलिस्ट मिलेंगी। एक उनकी 40 वीडियोस की प्लेलिस्ट है जिसमें पूरा सिलेबस है, 30 वीडियोस की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप कवर कर सकते हैं, 81 वीडियोस की प्लेलिस्ट है जहाँ से आप सीख सकते हैं, और एक 16 डेज मैराथन है जहाँ से आप क्रैश कोर्स फॉर्म में चैप्टर्स कंप्लीट कर सकते हैं। राहुल मिश्रा सर पता चल गया आपको, विक्रमजीत सर पता चल गए। इसके बाद हमारे पास है कमल सर। कमल सर के साथ में आप क्विक रिवीजन प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हैं, 14 चैप्टर्स इन्होंने कवर करवा रखे हैं। और फिर इनकी एक लास्ट 5 ईयर प्रैक्टिस क्वेश्चन की सीरीज है जिसमें 9 वीडियोस है, 9 चैप्टर्स इन्होंने कवर करवा रखे हैं, आप उनको कंप्लीट कर सकते हैं। और कुछ चैप्टर स्पेसिफिक वीडियोस भी है, जैसे मैंने आपको एनालिटिकल वाली चैप्टर्स के लिए बताया कि 4.5 घंटे की इनकी क्लास है एक, जिसमें उन्होंने एनालिटिक वाले सारे चैप्टर, स्टेटमेंट, अजम्पशन, कंक्लूजन, इन सबको कवर करवा रखा है। तो ऐसे आप चैप्टर स्पेसिफिक वीडियो सर्च करेंगे कमल सर की तो आपको मिल जाएंगी, वहां से आप कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, और हम जो है टारगेट सीरीज में ऐसे फॉलो करते आए हैं, और बच्चों के काफ़ी अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, बहुत बढ़िया स्कोर कर रहे हैं, तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में स्टेटमेंट वाली चैप्टर्स के लिए आप एक बार पीयूष सर को भी रेफर कर सकते हो। इनके अलावा आपको कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ से आपकी सारी चीज़ें 100% कंप्लीट हो जाएंगी। और अगर आपको और यकीन चाहिए तो 200% आपके सारी चीज़ें यहाँ से कंप्लीट हो जाएंगी। कुछ भी करने की आपको जरूरत नहीं है, बस आपको पढ़ना तरीके से। ऐसा ना हो कि बिल्कुल अगर टीचर स्लोथ की तरह पढ़ा रहे हैं तो आप भी आराम से टर्टल की तरह बैठे हैं, और टीचर गप मार रहे हैं तो आप भी गप मार रहे हो, क्योंकि अभी आपके पास समय कम है। अगर आपका लाइव बैच होता और मान लीजिए पिछले साल से आपने जुलाई से अगस्त से स्टार्ट कर रखा, फिर तो बनता भी है कि ठीक है भाई, जैसे टीचर पढ़ा रहे हैं धीरे धीरे पढ़ते चलो। लेकिन अभी आपको रैपिड तरीके से पढ़ना पड़ेगा और चीज़ों को कंप्लीट करना पड़ेगा, और जो कि आप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको पूरा दिन ही बैठे रहना पड़ेगा, डेली का 2.5 से 3 घंटे भी आप निकाल के पढ़ेंगे तो आराम से चीज़ें आपकी कंप्लीट हो जाएंगी। तो मैंने टीचर के बारे में बता दिया। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिस के बारे में। सबसे बड़ा क्वेश्चन आपका होगा कि दी प्रैक्टिस कैसे करनी है। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, 3 स्टेप में आपकी प्रैक्टिस चलेगी। सबसे पहला, जैसे टीचर के साथ में आप चैप्टर कंप्लीट करते हो, साथ में अपनी बुक से, मान लीजिए कि एक चैप्टर को करने में आपको 2 दिन लग गए, वैसे तो 1 दिन में ही हो जाएगा कंप्लीट, तो 50 क्वेश्चन एटलीस्ट, कम से कम 50 क्वेश्चन आप अपनी बुक से प्रैक्टिस कर लो उस चैप्टर के। ये आपका स्टेप 1 हो गया। और ऐसा करते करते पूरा सिलेबस आप कंप्लीट कर दो। हाँ जी, हमने कंप्लीट कर दिया, सिलेबस आपका कंप्लीट हो गया। स्टेप 2 में आप क्या करो, PYQ करो टीचर के साथ में, जैसे मैंने आपको रेकमेंड किया, 5 ईयर के प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा रखे हैं। ऐसे ही हर चैप्टर के प्रीवियस क्वेश्चन जो है टीचर्स ने सोल्व करवा रखे हैं। आप सर्च करो, जो मैंने टीचर आपको बताए ऊपर उन्होंने भी करवा रखे हैं, और आप उनके साथ में जानो, उनके साथ में उनका परसेप्शन जानो क्वेश्चंस को करने का। खासकर एनालिटिकल वाले चैप्टर का तो आपको ऐसे करना ही है। और साथ में PYST प्रैक्टिस करो। PYST में आप CHSL के करो, CHSL के बाद में आप CGL के कर लो। CGL के ये पिछले साल वाले कर लो, 2024 के करो, 23 के करो, 22 के करो। ऐसा करके आप 50-50 क्वेश्चन डेली के प्रैक्टिस करोगे तो आपकी आराम से हो जाएगी। अभी जैसे हम टारगेट सीरीज में क्या कर रहे हैं, हमारा 113 डे चल रहा है। अब डेली के हम 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, और रिवीजन में हमने सेट लगा रखा है। इस तरीके से हम फॉलो कर रहे हैं। और स्टेप 3 आपका रहेगा फुल प्रीवियस ईयर पेपर जब आप देने लगो, जैसे कि संडे में हम फुल प्रीवियस ईयर पेपर देते हैं, तो उस दौरान आपके 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाते हैं। स्टेप 2 और स्टेप 3 में आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एनालिसिस करना। एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। 25 क्वेश्चन करने के बाद में आप देखो आपको कितना समय लगा, एवरेज बच्चों से कितना ज़्यादा टाइम आप ले रहे हैं किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने में। और एनालिसिस करते हुए बात पर ध्यान रखना है कि कहाँ आपने तुक्का लगाया, कहाँ आपने सिली मिस्टेक की, कहाँ आपको टाइम ज़्यादा लगा, कौन सा क्वेश्चन आपसे हुआ ही नहीं, कौन सा कंसेप्ट नया था। अगर आप इस तरीके से ट्रैक रखोगे और आप इनको नोट डाउन भी करते रहोगे, जैसे हम तिलस्मी नोटबुक बनाते हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट दिखेगी। और आप एक पॉइंट ऑफ टाइम ऐसा आएगा जब आप 10 से 12 मिनट में पूरा टेस्ट कर लोगे। रिवीजन करने में, यानी कि एनालिसिस करने में आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा। आप तुरंत देखोगे और आपको पता होगा कि आपने कहाँ गलती की है, कौन सा क्वेश्चन आपने नहीं किया है। तो आपको पता चल गया। अब देखो आपको करना क्या है। सबसे पहले आप कीजिए सिलेबस कंप्लीट। मैंने आपको प्लेलिस्ट बता दी है।
सिलेबस के बाद में साथ के साथ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस साथ में करने के बाद में आपको फुल प्रीवियस ईयर पेपर देना है, जिसमें आप डेली के 25 क्वेश्चन करोगे और हर संडे हम प्रैक्टिस करते हैं, जहां से आपको चीज़ें पता चल जाएंगी। अगर आप खुद से ये सब चीज़ें नहीं कर सकते हो तो आप क्या कर सकते हो, 42 डेज की हमारी टारगेट सीरीज स्टार्ट होने वाली है। जिन जिन एस्पिरेंट ने अभी तक पढ़ाई नहीं की है ये टारगेट सीरीज फॉलो कर सकते हैं, या जिन्होंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया है वो कर सकते हैं, या जिनको लगता है वो खुद से ये सब चीज़ें नहीं कर पाएंगे वो इस टारगेट सीरीज को कंप्लीट कर सकते हैं। अगर आप रैपिड मोड में इन सब चीज़ों को पढ़ने चाहते हैं, इन सब चीज़ों को कंप्लीट करना चाहते हैं कि भाई एग्जाम हमारे जुलाई में जल्दी से हमारी सब चीज़ें कंप्लीट हो जाएं, तो आप इस टारगेट सीरीज को कर सकते हो। इस टारगेट सीरीज में हम कैसे क्या चीज़ें कंप्लीट करेंगे इस पे डिटेल्ड वीडियो अलग से आ जाएगा। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि दी हम तो अभी से शुरू करना चाहते हैं, तो 150 डेज की टारगेट सीरीज हमारी ऑलरेडी चल रही है। 108वां दिन जो है वो शुरू कर दीजिए आप। 108 डे से जब आप स्टार्ट करोगे तो पूरी रीजनिंग आपकी रिवाइज हो जाएगी, सारे टारगेट आप अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हो। अगर आप सही तरीके से पढ़ाई करो तो रीजनिंग में आप 24 डेज में सब कुछ पढ़ सकते हो, सब चीज़ें कंप्लीट कर सकते हो। इतना ही समय आपको इसको देना है। अगर मैं बात करूँ मैथ्स की, तो मैथ्स में आपको समय लगेगा। मैथ्स में क्योंकि हमारे पास सिलेबस इतना ज़्यादा है, अर्थमेटिक एडवांस प्रैक्टिस में इतना समय लगता है, मैथ्स में आपको समय लगेगा। तो आप रीजनिंग, इंग्लिश और जीके को 24 डेज में कंप्लीट कर सकते हो। उसके बाद में जो एक्स्ट्रा टाइम आपके पास है ना, आप मैथ्स को दीजिए, क्योंकि मैथ्स में अगर आप समय नहीं देंगे तो आप मात खा जाएंगे, जो कि आप अभी अफोर्ड नहीं कर सकते हो। 24 डेज रीजनिंग में की वीडियो आज आ चुकी है। इंग्लिश और जीके की वीडियो भी मैं जल्दी अपलोड कर दूंगी, और इस वीडियो से इन आने वाले टारगेट से आपकी बहुत हेल्प होने वाली है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट्स पे बताना, मैं आपका आंसर ज़रूर करूँगी। किसी भी रिगार्डिंग अगर आपको कोई डाउट है, दी 42 डेज़ की टारगेट सीरीज़ के बारे में बताइए, दी 24 डेज़ में हमें पता चल गया है प्लेलिस्ट अगर हमें एक ही फॉलो करनी है कौन सी करनी है, या फिर आपका कोई पर्टिकुलर डाउट है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ लेना। अपना ध्यान रखिए और अच्छे से पढ़ते रहिए। हर हर महादेव।